नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे मोबाइल में किस तरह से किसी भी कंपनी या इंडेक्स के चार्ट को हमें देखना चाहिए। आप दोस्तों शेयर मार्केट में बिल्कुल ही नए हैं तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि मोबाइल में किस तरह से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट को देखकर उसमें ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको ना ही कोई इस तरह का इंडिकेटर बताऊँगा जो आप चार्ट पर लगाकर उसकी मदद से आप ये पता लगाएं कि अभी स्टॉक में किस तरह का ट्रेंड है और यहाँ पर हमारा कब ट्रेंड बन सकता है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल ही सरल ही शब्दों में और आसान तरीके से बताऊंगा कि आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है और उसी मोबाइल से आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से चार्ट को देखना चाहिए। तो दोस्तों हम ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो के टॉपिक पर ही बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने मोबाइल की स्क्रीन पर टाटा स्टील कंपनी के डेली कैंडल के अनुसार चार्ट को ओपन किया, यानी कि इसका जो कैंडल का अभी टाइम है वो है डेली, यानी कि एक दिन का जो कैंडल है इसके अनुसार अभी हमने इस स्टॉक के चार्ट को ओपन किया है। अब बात आती है कि दोस्तों आप मोबाइल में चार्ट को देखें या लैपटॉप में देखें, कंप्यूटर में देखें, किसी भी आप डिवाइस में देखें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड लेने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि उस स्टॉक या इंडेक्स में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसका आपको पता लगाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है इसका ही पता लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप मोबाइल में किस तरह के से चार्ट देखेंगे और किस तरह से आप अपना ट्रेंड बनाएंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में आगे बताते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखते जाइए। तो अब बात आती है कि हमें टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक का जो ट्रेंड है वो किस तरह का है इसका पता लगाना है। तो दोस्तों आप मोबाइल पर देख रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को पता लगाने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें जो आपने टाइम सेट किया है कैंडल का वो कितने समय का है। 1 घंटे का है, डेली कैंडल है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, कितना है वो आपको पहले देखना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेली कैंडल है, तो इससे हमें दोस्तों कुछ भी पता नहीं चलेगा। चाहे आप किसी भी स्टॉक को उठा लीजिए, आप यदि इतने समय के कैंडल के अनुसार देखेंगे तो इसमें आपको ये पता नहीं लगेगा कि स्टॉक में अभी किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपके पास कोई भी अकाउंट हो, यहाँ पर दोस्तों हम एग्जांपल के लिए शेर खान मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास ग्रो हो, जीरोदा हो, अपस्टॉक हो, कोई भी हो, इसी में आप इसी तरह से ही चार्ट को ओपन करेंगे, कैंडल स्टिक चार्ट को वहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों आपको टाइम चेंज करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर डेली कैंडल के अनुसार है तो हम इसे सबसे पहले मंथली कैंडल के अनुसार इसे चार्ट को हम देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसमें ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ के कैंडल के अनुसार इस चार्ट को। तो यहाँ पर हम मंथली कैंडल के अनुसार चार्ट को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने टाटा स्टील कंपनी का जो स्टॉक है इसका जो मंथली कैंडल के अनुसार, टाइम फ्रेम के अनुसार चार्ट हमारे सामने ओपन हो चुका है। दोस्तों ये हम मोबाइल में ही देख रहे हैं कि किस तरह से हम स्टॉक में ट्रेड लेंगे और मोबाइल में किस तरह से स्टॉक के चार्ट को देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मंथली कैंडल के अनुसार चार्ट को देखना चाहिए और वो भी चार्ट दोस्तों कैंडल स्टिक में देखना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लाइन है, बार है, एरिया है, हैकनसी जो कैंडल होती है उसके अनुसार, लेकिन सिर्फ आपको कैंडल स्टिक चार्ट को ही देखना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों मंथली कैंडल के बाद आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि मूवमेंट किस तरह का हो रहा है स्टॉक में। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये क्लियर ही पता चल रहा है कि स्टॉक में जो मूवमेंट है वो अप की साइड में है, क्योंकि स्टॉक आप देखें तो अप ट्रेंड में, इसके आप कैंडल से ही पता लगा सकते। यहाँ से आप चाहें तो एक बार लाइन कैंडल जो लाइन के अनुसार होता है चार्ट, उसे भी देखकर आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह का ट्रेंड है। तो इसमें हमें ये क्लियर ही पता चल रहा है कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। तो अब हमारा यहाँ पर काम दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हमें ये यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मेजर सपोर्ट कहाँ पर है। जो स्टॉक में अभी करंट प्राइस चल रहा है इसके आसपास में ही कौन सा सपोर्ट है। यहाँ पर दोस्तों हमें रजिस्टेंस से अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रेड लेंगे वो स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ
सपोर्ट एरिया को ही ढूंढना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं सपोर्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों जो लाइन है सपोर्ट का वो 140 रुपये की प्राइस के आसपास बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट बार स्टॉक ने इसी प्राइस के आसपास यहाँ से रजिस्टेंस लेकर स्टॉक के प्राइस ने डाउन की तरफ मूवमेंट किया था, और इसके बाद जब इस प्राइस को स्टॉक ने ब्रेक किया है और अप की साइड में मूवमेंट किया है, तो ये दोस्तों हमारे लिए अब प्राइस सपोर्ट का काम कर सकती है। तो सिर्फ हमें मंथली कैंडल के जो चार्ट का टाइम फ्रेम है इस पर हमें सिर्फ यही देखना है कि इसका सपोर्ट अब कहाँ पर है। स्टॉक अप ट्रेंड में है तो इसके बाद हम सपोर्ट देखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे वीकली कैंडल के टाइम फ्रेम पर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं वीक के अनुसार कैंडल का टाइम फ्रेम, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि स्टॉक में जो मूवमेंट है वो अप की साइड में है, यानी कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही है। हालांकि दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें जो मेजर सपोर्ट है जो स्टॉक के जो करंट प्राइस है उसके आसपास, तो उसने ब्रेक कर दिया है। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो स्टॉक के लिए मेजर सपोर्ट का काम कर सकती थी प्राइस वो थी 166 रुपये की प्राइस, लेकिन स्टॉक ने इसे ब्रेक कर दिया है। इसके नीचे है स्टॉक वीकली कैंडल के अनुसार। तो यहाँ से दोस्तों हमें सबसे पहले एक लाइन 166 रुपये की प्राइस पर खींच डालनी है, और इसके बाद दोस्तों ऊपर हमने एक लाइन खींचा है 185 रुपये की प्राइस के आसपास। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से प्राइस ने डाउन की तरफ मूवमेंट किया था, तो वहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी है। इसके बाद दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमें मोबाइल में ही चार्ट को देखकर यहाँ से हमें इसे स्टॉक में जो अप ट्रेंड में स्टॉक है निफ्टी 50 इंडेक्स का, ये जो 50 कंपनियों में जो टाटा स्टील कंपनी शामिल है, तो इसमें हम किस तरह से ट्रेड लेंगे तो इसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमें एक और लाइन खींचनी है कि यहाँ पर जो आगे स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कौन सी प्राइस कर सकती है, क्योंकि अभी प्राइस जो है वो 150 रुपये की आसपास है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो इसके लिए अभी स्टॉक में जो सपोर्ट का काम कर सकती है प्राइस वो है, यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट का काम कर सकती है प्राइस वो 140 रुपये के आसपास की प्राइस है, जो मंथली कैंडल के अनुसार स्टॉक में जो प्राइस सपोर्ट का काम कर सकती है वही है। तो अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर काम अब पूरा हो चुका है वीकली कैंडल का जो चार्ट है इस पर। अब यहाँ से हम दोस्तों हम चलेंगे डेली कैंडल के चार्ट पर। यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारे लिए जो करंट में अभी जो स्टॉक है वह कहाँ पर मूवमेंट हो रही है। हमें ये पता है दोस्तों कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसमें जो मेजर रेजिस्टेंस है अभी स्टॉक के लिए जो काम कर सकता है वो 166 रुपये का है, क्योंकि वीकली कैंडल पर आप देखेंगे तो 166 रुपये का जो सपोर्ट का काम कर रही थी प्राइस उसे ब्रेक करके स्टॉक डाउन में आ चुका है। तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस का काम 166 रुपये की प्राइस कर सकती है यदि अप की साइड में मूवमेंट होगा तो। लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है तो वह अब वो कैसे लेंगे, तो यहाँ से दोस्तों अब हमारा काम शुरू होता है कि यहाँ पर अभी करंट में कौन सा प्राइस सपोर्ट का काम कर सकता है और कौन सा प्राइस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो अभी जो स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कर सकती है प्राइस वो है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ 150 रुपये की जो प्राइस है वो सपोर्ट का काम कर सकते हैं, क्योंकि 150 रुपये की प्राइस पर दोस्तों आप देखेंगे डेली कैंडल के अनुसार स्टॉक की प्राइस लगातार यहीं से सपोर्ट लेकर थोड़ा सा अप की साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे। इसके बाद दोस्तों अब हमें इसमें ट्रेड लेना है, क्योंकि हमें ये पता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में डेली जो मंथली कैंडल के टाइम फ्रेम के अनुसार स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से दोस्तों अब 150 रुपये पर एक सपोर्ट का प्राइस काम कर सकती है वो है डेली कैंडल के अनुसार, और वीक के अनुसार 140 रुपये का जो प्राइस है वो सपोर्ट का काम है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अभी स्टॉक के लिए वो कहाँ पर है 140 रुपये के आसपास।
और डेली कैंडल के अनुसार सपोर्ट का प्राइस कौन सा काम कर सकती है, 150 रुपये का प्राइस। यहाँ पर दोस्तों हम रेजिस्टेंस का लाइन कोई भी नहीं खींच रहे। इसके बाद हमें इस स्टॉक में ट्रेड लेना है, तो इसके लिए हम चलेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अनुसार। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर 2 ही लाइन खींचेंगे। जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके बाद आप इसी तरीके से चार्ट को देखते जाइएगा और उसके बाद यहाँ पर हम 2 लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे आपको बता दूं। सबसे पहले जो डेली कैंडल के अनुसार सपोर्ट का काम कर रही है प्राइस, उसका लाइन, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 150 के आसपास का जो प्राइस है वो सपोर्ट का काम कर रहा है 1 घंटे के कैंडल के टाइम फ्रेम के अनुसार भी। और यहाँ पर रेजिस्टेंस का कौन सा प्राइस काम कर रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो है प्राइस 154 रुपये के आसपास का प्राइस। तो यहाँ पर हम एक और लाइन खींच देंगे। इसके बाद अब दोस्तों हम इंतज़ार करेंगे, जैसे ही 154 रुपये का जो प्राइस है उसे अब की साइड में ब्रेक करेगा तो हम इसे स्टॉक में ट्रेड लेंगे 166 रुपये के टारगेट के लिए, क्योंकि अगला जो रेजिस्टेंस है वो 166 रुपये पर स्टॉक को में रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि वीकली कैंडल पर ये स्टॉक 166 रुपये का जो सपोर्ट का काम कर रहा था प्राइस उसे ब्रेक करके स्टॉक डाउन में आ चुका है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इस स्टॉक में कहाँ पर है, 140 रुपये की प्राइस पर। लेकिन अब जब हम स्टॉक 154 रुपये की प्राइस के ऊपर 1 घंटे के कैंडल के अनुसार क्लोजिंग देगा तो वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 150 रुपये की प्राइस के नीचे। यहाँ पर दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए कि किस तरह से मोबाइल में आपको चार्ट देखना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मेरा कोई भी इरादा ये नहीं है कि आप टाटा स्टील कंपनी में इस तरह से जब ये प्राइस 154 रुपये के ऊपर चला जाए तो आप वहाँ पर ट्रेड ले ले, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि यदि आप दोस्तों इसे समझ पा रहे हो चार्ट को तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना चाहिए। जब 154 रुपये के ऊपर प्राइस चला जाएगा तो वहाँ पर ट्रेड बन सकता है और टारगेट 166 रुपये का बन सकता है, क्योंकि वहाँ से स्टॉक फिर एक बार रेजिस्टेंस लेकर डाउन की साइड में मूवमेंट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर बता दूँ, ये हमने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह से हम जो ट्रेड लेंगे इसके बारे में आपको बताया, और मोबाइल में किस तरह से आप चार्ट को देखेंगे इसके बारे में आपको मैंने बताया। यहाँ पर दोस्तों हमने कोई इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया, ना ही कोई, आपको सिर्फ सिंपल से एक चार्ट आप मोबाइल में किस तरह से देखेंगे और किस तरह से आप पता लगाएंगे कि यहाँ इस स्टॉक में हमारे लिए कब ट्रेड बन सकता है, इसके बारे में ही बात की है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।